दोस्तों अब हमारे लेक्चर्स का अगला स्टेप कौन सा है वो स्टार्ट हो रहा है और सबसे अहम है जहाँ से हमने रिकॉर्ड्स ऐसे पहले सिर्फ टेबल्स क्रिएट हो रहे थे जिसमें हम सिर्फ मैनेज कर रहे थे कि हमने कैसे कैसे रिकॉर्ड्स ऐड करना है, लेकिन अब असल हमारा जो प्रोजेक्ट्स है हम ये देखना चाहते हैं कि हम किस प्रोजेक्ट्स पे कितने का सामान लगा चुके हैं और किस से परचेज़ कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले उसके लिए एक टेबल्स क्रिएट करना है जिसमें हमने परचेजिंग का रिकॉर्ड रखना है। इसमें एक तो आएगी हमारे पास परचेजिंग डेट, किस डेट को हम परचेज कर रहे हैं सामान। फिर हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्ट्स कोड, प्रोजेक्ट नंबर, किस प्रोजेक्ट्स के लिए हम परचेज कर रहे हैं। और फिर हमारे पास आ जाएगा डीलर्स कोड कि हम किस से परचेज कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आइटम कोड कि हमने क्या चीज़ परचेज की है। और फिर डीलर्स कोड्स हमने नंबर्स में रखा हुआ है और ये भी हमारे पास नंबर्स में ही है। और फिर हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी कि हमने किससे क्या परचेज किया है। और एक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये क्वांटिटी हमारे पास नंबर्स में आएगी। और फिर हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट, ये कि वो सामान कितने का था। इसका हम कैप्शंस लिख लेते हैं। और फिर आ जाएगी पेड अमाउंट, ये भी करेंसी पे है और इसका कैप्शंस आ गया हमारे पास। और फिर आ जाएगा बैलेंस, बैलेंस के लिए हम कैलकुलेटेड फील्ड इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से इसे कैंसिल कर देते हैं। ये सिर्फ हमने एक्सप्रेशन में आके लिख दिया कि जो हमारे पास टोटल अमाउंट होगी उसमें से माइनस कर दे ये पेड अमाउंट। और यहाँ पर एक सीरियल नंबर्स के हवाले से हम फील्ड बना देंगे और इस फील्ड्स की जो सी है वो डाटा टाइप्स ऑटो नंबर्स, और इस पर प्राइमरी की अप्लाई कर देते हैं। ये हमने सेव करवा दिया। परचेजिंग रिकॉर्ड्स, यहाँ पे हमारे पास कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। अब इसी से हम इसका एक फॉर्म्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर हमने फॉर्म विजर्स को क्लिक किया, परचेजिंग रिकॉर्ड्स की फील्ड्स को ऐड किया और यहाँ पर कॉर्नर्स पे ही उसे बनाकर हमने इसे फिनिश कर दिया। यहाँ पर डिज़ाइंस भी ऊपर आए, इनको सेलेक्ट करके हमने इसे अरेंज कर लिया छोटी फील्ड्स के मुताबिक। और इनको एक दफ़ा सेंटर पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ेगी। एक ये है कि हमें यहाँ पे अभी ऑर्डर्स का नहीं पता, डीलर्स कोड का नहीं पता, तो इसके ऑल्टरनेट्स हमने वो लेकर आने हैं। तो ये तीन चीज़ें जो उनसे वो हम कॉल करते हैं, तो इसके लिए हम जो सा है ऐड करते हैं वहाँ पर कॉम्बो बॉक्स को। ये हमने दूसरे टेबल में से जिसमें प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉल करना है, तो पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आई वॉन्ट दी कॉम्बो बॉक्स टू गेट दी वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल। नेक्स्ट किया, प्रोजेक्ट्स वाले को क्लिक किया और प्रोजेक्ट्स नेम को आपने जो सा है वो वहाँ पे ऐड कर लिया है। प्रोजेक्ट नेम से इसे सॉर्ट करें और ये नेक्स्ट करके आप इसे फिनिश कर दें। इसी को हम बाउंड कर देते हैं डाटा की ऑप्शंस में आकर प्रोजेक्ट नंबर्स के साथ। फिर हमें दूसरा कॉम्बो बॉक्स जो सा है वो चाहिए डीलर्स कोड के हवाले से, तो हम वहाँ पर आकर उसी तरीके से डीलर्स कोड के टेबल में से हम कंपनी नेम उसे कॉल करते हैं और इसे जो सा है वो हम डीलर्स के साथ बाउंड कर देते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक तीसरा जो हिस्सा चाहिए वो हमें चाहिए आइटम्स के हवाले से कि हम क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं।
तो उसके लिए आइटम डिटेल्स पर आए और यहाँ पे हमने आइटम नेम्स को जो सा है वो ऐड कर लिया और नेक्स्ट करके इसे फिनिश, और इसे भी हमने वैसे ही डाटा में आकर आइटम कोड के साथ बाउंड कर दिया। अब ज़रा इसका व्यू देखते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। हम कहते हैं जी 30 तारीख को हमने डिफेंस रोड के प्रोजेक्ट्स के लिए बुल्ला हाउस से फील्ड्स हमारी उसके साथ प्रॉपर नहीं है, फील्ड नेम जो से हैं वो थोड़े से चेंज है, तो उन्हें अभी हम दोबारा। हाँ दोस्तों, तो असल में मसला जो सा था वो ये है कि ये मैंने जो यहाँ पे बनाया था डीलर्स कोड के हवाले से, उसमें फील्ड्स मैच नहीं कर रही थी। तो ये परचेजिंग के अंदर मैंने इस फील्ड्स में मैंने डीलर्स कोड की जो था वो नंबर रख दिया था, वो कॉल नहीं कर रहा था, वो मैंने उसे चेंज करके उसे टेक्स्ट कर दिया है। तो अब ये मेरे पास रिकॉर्ड सही हो चुका है। अब मैं इन तीनों को अलग कर देता हूँ और इन तीनों को जो सा है इसमें ऐड कर देता हूँ। स्टैक करके इन्हें रिमूव कर दिया। ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, परचेजिंग डेट आ गई, आइटम नेम आ गया, क्वांटिटी आ गई, टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट, बैलेंस आ गया, परचेज़र नेम। ये चीज़ें हमने साइड पे कर दी हैं और इसके साथ साथ के सीरियल नंबर्स भी हम इधर ही ले आते हैं। ये हमारे पास ऐड हो चुका है। यहाँ पर आकर हम एक बटन्स बनाते हैं ऐड रिकॉर्ड्स का, और एक बटन हम जो सा है वो फॉर्म्स को क्लोज करने के लिए बना लेते हैं। अब जब हम सामान परचेज़ करेंगे तो ये हमारे पास डेट आ जाएगी कि हमने 20 तारीख को डिफेंस रोड के प्रोजेक्ट्स के लिए बुल्ला हाउस से ईंटें परचेज़ की हैं। ये हमने 50,000 परचेज़ की हैं, जिनकी अमाउंट्स हमारे पास बनी 2 लाख रुपया, और हमने 1,25,000 पे कर दिया है। 75,000 बैलेंस है। ये हमने रिकॉर्ड्स ऐड कर दिया। ये हमारा परचेजिंग का रिकॉर्ड्स ऐसे ऐड होगा। अब इससे अगले लेक्चर्स में हम इसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के अमल्स को देखेंगे। तो फ़िलहाल ये लेक्चर्स इतना है।